हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। अब हमारा पिछला टॉपिक क्या चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से हैं एनर्जी के, यानी कि ऐसे सोर्स जो हम अर्थ के क्रस्ट में से डिराइव करते हैं और जो एनर्जी के एज अ रिसोर्स काम आ सकते हैं, ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए या फिर हमें एनर्जी वो देते हैं। तो हमने पहला पढ़ा था कोल, दूसरा हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में पेट्रोलियम, और आज हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं जो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी क्या है, एक हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकता है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा उसको रीन्यू नहीं कर सकते, और वो अर्थ की क्रस्ट में से निकाला जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। अगर आपको इसमें डाउट है कि कन्वेंशनल सोर्स कौन सा होता है, नॉन कन्वेंशनल कौन सा होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये थर्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। इसको एक इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स माना जाता है। क्लीन एनर्जी रिसोर्स क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं करता है यूज़ होने में। कोल है वो पेट्रोलियम करता है, पेट्रोलियम है नो कोल है वो पॉल्यूशन करता है, पेट्रोलियम है वो भी पॉल्यूशन करता है जब उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, नेचुरल गैस में ये कोई पॉल्यूशन नहीं करता, किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता, तो इसीलिए हम इसको क्लीन एनर्जी रिसोर्स मानते हैं। एनर्जी रिसोर्स भी हमारे काम भी आ रहा है, और कैसा है, क्लीन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। अब ये पाया कैसे जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पेट्रोलियम कैसे पाया जाता है। हमने अच्छे से देखा था कि नॉन पोरस लेयर होती है, उसके बीच में पोरस और फिर नॉन पोरस। पोरस लेयर के अंदर पेट्रोलियम के डिपॉजिट पाए जाते हैं, और जो कि क्या होता है, उसके अंदर पेट्रोलियम होता है पोरस लेयर में, इसलिए उसमें पोर्स हैं, उनके अंदर पेट्रोलियम भरा हुआ है। और ऊपर नीचे क्या होता है, नॉन पोरस, जो पेट्रोलियम को कहीं और नहीं जाने देते, बाहर नहीं निकलने देते। अब वहीं पर जहाँ पर पेट्रोलियम होता है ना, वहीं पर नेचुरल गैस बनती है। देखते हैं कैसे। देखो, हमने पढ़ा था ये है नॉन पोरस लेयर, ये बीच में पोरस, फिर नॉन पोरस, नॉन पोरस लेयर, ये पोरस और ये भी नॉन पोरस। ये हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था। हमने यहाँ पर देखा था जो पोरस लेयर होती है ना, इसके अंदर पेट्रोलियम होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, ऐसे ही पेट्रोलियम भी उड़ उड़ के ऊपर क्या बन जाता है, नेचुरल गैस ऊपर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरल गैस यहाँ पर बन जाती है, तो यहाँ पर बन जाती है नेचुरल गैस। अब कभी कभी तो हमें खाली नेचुरल गैस मिलेगी यहाँ से। खाली कैसे, कि भाई सारा पेट्रोलियम हमारा क्या हो गया, वो उड़ के गैस बन गया, ठीक है, सारा वो नेचुरल गैस बन गया। तो कभी कभी तो हमें यहाँ पे सिर्फ नेचुरल गैस मिलेगी। कभी ऐसा हो सकता है थोड़ा पेट्रोलियम है, ज़्यादा नेचुरल गैस है, ज़्यादा पेट्रोलियम है, थोड़ी सी नेचुरल गैस है। तो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा वो उड़ चुका है, या फिर हमारे उसमें बन चुका है, भाप में बन चुका है, स्टीम में बन चुका है, गैस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमारा नेचुरल गैस पाई जाती है पेट्रोलियम के डायरेक्ट ऊपर, पेट्रोलियम से ही स्टीम बन के वो बनती है, ठीक है। तो वहीं पे पाई जाती है और बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि आसपास क्या है, नॉन पोरस लेयर्स हैं, ठीक है। अब इसका ये में यूजफुल कैसे है, नेचुरल गैस हमारे काम कहाँ आती है वो देखते हैं। यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी जिससे हम एनर्जी को ड्राइव कर सकें, जैसे कोल था, पेट्रोलियम था, ऐसे ही नेचुरल गैस। और हम इसको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो क्या करती है, क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन, उनको अलग अलग करना, ये सारा काम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का होता है। तो उसमें एज अ रॉ मटेरियल भी काम आती है नेचुरल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो हमने यूजेस पढ़ लिए। तीसरा क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, लो CO2 एमिशंस। अब मैंने बताया था आपको ये क्या है, क्लीन नेचुरल गैस होती है, क्लीन एक तरह से फ्यूल माना जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है ये, एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करने वाली, ठीक है। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि इसमें से क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम छोड़ती है ये, लो CO2 एमिशंस, इसीलिए हम इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बोलते हैं, CNG या फिर नेचुरल गैस को, ठीक है। अब हमारी नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है इंडिया के अंदर, कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाई जाती है एक तो। दूसरा मुंबई हाई मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्या है। तीसरा गल्फ ऑफ कैनबे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये सारे वो रिजर्व्स हो गए जहाँ पर हमारी नेचुरल गैस अबंडेंस में पाई जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जिस पर अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं नेचुरल गैस वाले टॉपिक से, जो है HVJ क्रॉस,
ठीक है। ये क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस। ये एक ऐसा क्रॉस है या फिर ऐसी पाइपलाइन है जो बहुत सारी स्टेट्स में से होके गुजरती है। इसका मेन काम क्या है कि जो हमारा वो है जहाँ से नेचुरल गैस निकल रही है, जो हमारा मेन एक तरह से माइन है, और है, पूरी रिजर्व है, वहाँ से वो सारी स्टेट्स में कनेक्ट होता है, ठीक है, और दिल्ली एनसीआर तक जाता है। ये ऐसी पाइपलाइन है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को पुशअप देती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को नेचुरल गैस पहुँचाती है, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कहाँ से होती है, गुजरात से शुरू हो जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और फिर एनसीटी, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ था, 1986 में एचवीजे क्रॉस बनना शुरू हो चुका था। 1700 किलोमीटर की पूरी ये पाइपलाइन है हमारी। ये क्या करती है, मुंबई हाई जो मैंने आपको बताया था, मुंबई के इधर पड़ता है, अरेबियन सी के अंदर मुंबई हाई पड़ता है। यहाँ पर बहुत अच्छे पेट्रोलियम डिपॉजिट भी हैं और नेचुरल गैस के डिपॉजिट भी हैं। देखो, जहाँ पे पेट्रोलियम के डिपॉजिट होंगे ना, वहाँ पर मोस्ट लाइकली है कि नेचुरल गैस के डिपॉजिट भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक साथ ही बनता है, पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैस भी। तो ये एचवीजे क्रॉस क्या करता है, मुंबई हाई और जो बेसेन एरिया जो महाराष्ट्र में पड़ता है उनको कनेक्ट कराता है, लिंक कराता है। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है और जो और भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में, जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ये क्या करता है, जो मेन रिजर्व है नेचुरल गैस की, उनको अलग अलग इंडस्ट्री से कनेक्ट कराना विया पाइपलाइन। ये काम है इसका, एचवीजे क्रॉस का, ठीक है। आर्टरी टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन, इसको आर्टरी माना जाता है इंडिया की गैस प्रोडक्शन के लिए। पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। अब मेन ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, नेचुरल गैस को यूज़ करती है, वो है पावर इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये एज अ रॉ मटेरियल, एनर्जी रिसोर्स, इन सारी चीज़ों में नेचुरल गैस को यूज़ करती हैं। यूज़ ऑफ सीएनजी फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। अब हम क्या करते हैं, लिक्विड फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करते हैं, ठीक है। और हमारा इसी वजह से क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी ले आओ, साइकिल्स को यूज़ करो, ये सब होता है। लेकिन उनमें क्या डिमेरिट होता है, हम ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा सकते। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी नहीं आई अभी अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर, वैसे बहुत कंट्रीज़ में आ चुकी है, ठीक है। तो उसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव क्या है कि हम सीएनजी वाले व्हीकल्स को यूज़ करें। सीएनजी वाले व्हीकल्स यानी कि जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं और फिर व्हीकल को हम रन करते हैं उससे। अब इसका फ़ायदा क्या है, पेट्रोल डीजल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, एनवायरनमेंट को किसी न किसी तरीके से हार्म करते हैं। लेकिन जब हम सीएनजी को यूज़ करते हैं, वो क्लीन फ्यूल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लो CO2 एमिशंस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब हम सीएनजी को एज अ पावर रनिंग फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे देश में या फिर और सारी कंट्रीज़ में भी वाइड पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये चीज़ हो रही है और बहुत जगह स्टार्ट भी हो चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं इसको जल्दी से। नेचुरल गैस क्या है, क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, पेट्रोलियम के साथ भी पाई जा सकती है, बिना पेट्रोलियम के भी पाई जा सकती है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। CO2 कम एमिट करता है ये, इसी वजह से इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल बोलते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैनबे, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर हमें नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलते हैं। एचवीजे क्रॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉस है, ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्री से लिंक कर रहा है, जो मेन हमारा जहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है, नेचुरल गैस के रिजर्व को सारी जो हमारी वेस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया की इंडस्ट्रीज है उनसे कनेक्ट कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। विया पाइपलाइन ये सारी स्टेट्स हो गई जहाँ से निकल के जाता है। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1700 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद इसको बोला जाता है एचवीजे क्रॉस को आर्टरी टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन। पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मेन यूजर्स हैं नेचुरल गैस के। इसके बाद हम सीएनजी को यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स में लिक्विड फ्यूल्स की जगह, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल हो जाएगा और हमारी जो व्हीकल्स हैं बहुत अच्छे से रन कर पाएंगी। तो यहाँ पर हमने नेचुरल गैस को रिवाइज कर लिया, ठीक है। नेचुरल गैस क्या था, ये थर्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था। अब हमारा एक और है इलेक्ट्रिसिटी, जो है फोर्थ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।